हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको कंप्लीट लूसेंट जीके की बुक को कवर कराएंगे। दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 को हमने डिस्कस कर दिया है और प्राचीन भारतीय इतिहास चल रहा है। चैप्टर 1 आपका है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत चल रहे हैं। दोस्तों, यह बुक जो है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह क्लास आपके लिए। दोस्तों, आज हम विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से विदेशी यात्री हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने धार्मिक ग्रंथों के बारे में डिस्कस कर दिया है और नंबर 2 पर था विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें से कौन कौन से विदेशी यात्री हैं। एक यूनानी रोमन लेखक हैं, यूनानी रोमन लेखक जिसे इंग्लिश में ग्रीक रोमन राइटर कहते हैं। नंबर 2 पर है चीनी लेखक जिसे चाइनीज राइटर कहते हैं। नंबर 3 पर है अरबी लेखक जिसे अरेबिक राइटर कहते हैं। नंबर 4 पर है अन्य लेखक जिसे अदर अथर्स कहते हैं। दोस्तों, इन एक एक लेखक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि रोमन लेखक जितने भी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर चाइनीज लेखक भी हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर जो अरबी लेखक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक लेखकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले नंबर में यूनानी रोमन लेखक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से जो प्रमुख लेखक हैं वो टेसियस हैं, हेरोडोटस हैं, मेगास्थनीज हैं, डाइमैकस हैं और अदर लेखक भी हैं। ये 3-4 मोस्ट हैं, इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पर। पढ़ेंगे हम सभी के बारे में। देखिए, टेसियस यह ईरान का राजवेद था, मतलब ईरान का डॉक्टर था। भारत के संबंध में जो इसका विवरण था आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेसियस महोदय हैं, ये ईरान के राजवेद थे। भारत के संबंध में जो इनका विवरण है आश्चर्यजनक कहानी, मतलब आश्चर्यजनक कहानियों से भरपूर होने के कारण विश्वसनीय है। नंबर 2 है हेरोडोटस। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी जो बुक है वो हिस्टोरिका है। क्या है? हिस्टोरिका। इनकी बुक हिस्टोरिका है। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हेरोडोटस के बारे में पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इनकी बुक हिस्टोरिका है। इसके बाद दोस्तों मेगास्थनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इनकी जो पुस्तक थी इंडिका, मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी दी गई थी। किसकी? मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी दी गई थी कि मौर्य काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी, इसके बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, इसके बाद एक लेखक हैं डाइमैकस। इनका नाम है डाइमैकस। ये सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। बिंदुसार के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसके बाद डायोनीसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। अशोक के राज दरबार में आया था। इसके बाद एक लेखक है टॉलमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। एक लेखक है प्लिनी की जो पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री है, जिसमें इन्होंने भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी दी गई है।
भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी दी है। इसके बाद एक बुक है इनकी पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी। इसके लेखक अज्ञात है, मतलब अभी इसके लेखक की कोई जानकारी नहीं। इसमें 80 AD के समय में भारतीय बंदरगाहों की जानकारी दी गई है। भारतीय बंदरगाहों के बारे में जानकारी दी गई। दोस्तों, जो आपके यूनानी लेखक हैं, यूनानी लेखक जो आपके हैं, दोस्तों जो आपके यूनानी लेखक हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए भी यूनानी लेखक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे क्वेश्चन जा चुके हैं, जो भी हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। यूनानी लेखक, यूनानी लेखक कौन कौन से हैं, पहले ये देखिए। जो मोस्ट है वो हम इस पे बताने जा रहे हैं। यूनानी लेखक कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपके हैं टेसियस महोदय। टेसियस महोदय एक हैं। इसके बाद हेरोडोटस हैं। इसके बाद हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस जिन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस हैं। और इसके बाद आपके मेगास्थनीज महोदय हैं, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, जिसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। मेगास्थनीज, और एक इनकी बुक है, एक इनके लेखक हैं, यूनानी लेखक हैं डाइमेकस। डाइमेकस ये इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक है प्लिनी और एक टॉलमी है। एक आपके अभी बता रहे प्लिनी और टॉलमी। एक है प्लिनी और एक है टॉलमी। एक है टॉलमी के बारे में डिस्कस करेंगे। टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, प्लिनी, टॉलमी, इन सभी के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करें। सबसे पहले टेसियस के बारे में डिस्कस करेंगे। टेसियस के बारे में, यह ईरान का राजवेद था। कहाँ का? यह ईरान का राजवेद था। और दूसरा पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस समझ सकते हैं कि भारत के जो संबंध थे में इनका जो विवरण मिलता है आश्चर्यजनक कहानियों से भरपूर होने के कारण अविश्वसनीय है। इसके बाद हेरोडोटस, हेरोडोटस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हेरोडोटस के बारे में, ये इतिहास के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री जिन्हें कहते हैं। और इनकी जो बुक है उसका नाम हिस्टोरिका है। क्या नाम है? हिस्टोरिका। इनकी जो बुक का नाम है वो हिस्टोरिका है। इसके बाद मेगास्थनीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसके बारे में 2-3 पॉइंट है। इनकी जो पुस्तक है इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी दी गई है। किसकी? मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी दी गई है। इसके बाद एक बुक आपकी है टॉलमी
टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद आपकी एक बुक है, इनकी जो बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी दी गई है। भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी दी गई है। दोस्तों, आई होप अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।